हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 12वीं वाले दोस्तों के लिए भी, और जो है एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बेहद रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, यानी व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं, उन सबको आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बाकी आपको वीडियो श्योरली समझ में आने वाला है। ठीक है, और मेरी गारंटी है कि प्रतिरोध से संबंधित जो भी डाउट आपके दिमाग में होगा, दिमाग में आपके जहन में होगा, वो सारा का सारा आज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बस बाकी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, सब कुछ आज आपके दिलों और दिमाग में बैठ जाएगा प्रतिरोध से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। तो जैसा हमने प्रतिरोध लिख रखा है, तो चलिए मेरे भाई एक हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। मान लेंगे मेरे दोस्तों कि यह क्या है, एक चालक तार है। क्या है भाई साहब, तो यह एक चालक तार है। ठीक है, यह एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ जो यह क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल ए दे रखा है, और इसका जो लेंथ दे रखा है वो एल दे रखा है। ठीक है, और इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ देगा हुआ, तो ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा, और इस पे एक कुंजी लगा दे, तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगा, और मान ली इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, क्या हमने कहा, तो एक बैटरी है, ठीक है, एक चालक है जिसकी लंबाई जो है एल है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और इसमें हमने बैटरी जोड़कर जब धारा प्रवाहित किया, तब देखना दोस्तों कि जब हम इस बैटरी से इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके सिरों पर एक क्या, तो विभवांतर यानी विभव उत्पन्न हो जाता है, विभव भी उत्पन्न हो जाता है। तब इस विभव और इस चालक की लंबाई एल के रेशियो को, अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और। क्या हमने कहा कि यह कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और जब हम इस चालक को बैटरी से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं, तो जब धारा चालक में प्रवाहित होता है, तो इसके सिरों पर, यहाँ भी और यहाँ भी, इसके सिरों पर जो उत्पन्न होता है विभवांतर यानी विभव भी, जो इसको सिरों पर उत्पन्न होता है विभवांतर भी, और इस चालक की जो लंबाई यानी लेंथ है एल, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसका डेफिनेशन आपको लिखते हैं। जब किसी चालक में धारा यानी आई प्रवाहित करते हैं, तो उसके सिरों किसके सिरों, चालक के, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और चालक की लंबाई एल के अनुपात को क्या कहते हैं जी मेरे भाई, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा पसीना को पोंछा जाए, फिर कारवा को आगे बढ़ाया जाए। क्या हमने कहा, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और उस चालक की लेंथ यानी लंबाई एल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो उसी को मेरे भाई हम कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। समझे, बोलिए समझे कि नहीं। चलिए तो देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, उत्पन्न विभवांतर भी और उसकी लंबाई एल, इन्हीं के रेशियो को, अनुपात को हम क्या कह देते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं प्रतिरोध। समझे, चलिए क्या हमने कहा कि यह कोई चालक है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। जब इसको बैटरी से जोड़कर धारा प्रवाहित किया जाता है, तो इसके जो सिरे हैं ना दोनों, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी और इस चालक की लंबाई जो एल है, इसके अनुपात को हम क्या कह देते हैं, तो प्रतिरोध कह देते हैं। समझे, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है प्रतिरोध का, वो क्या हो जाता है, जैसे एक और फॉर्मूला होता है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना आर, वह उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी दोस्तों, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती
और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, और जब यहाँ पर चिन्ह हटाते हैं समानुपाती का तो R बराबर क्या हो जाता है, रो L/A। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, R इज इक्वल टू रो L/A, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला को। दूसरा फॉर्मूला कैसे बना कि जो इस चालक का प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध इस चालक के लंबाई जो है ना उसके समानुपाती होगा L के। ठीक है, और जो इस चालक का प्रतिरोध होगा वह इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ए है ना इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/a होगा। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलेगा L/A, और जब यह समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर हो जाता है रो L/A, जिसमें L क्या है, चालक की लंबाई जो यहाँ है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, और रो क्या है, तो प्रतिरोधकता है। ठीक है, रो क्या है, रो प्रतिरोधकता है। ठीक है, समझे। चलिए अगर हम बात करें इसका मात्रक देख ले, यहाँ पे मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं, तो ओम कहते हैं, ओम। और ओम का सिंबल क्या हो जाता है, ये हो जाता है, समझे। चलिए क्या हो जाता है ओम का सिंबल, गर्मी है भाई, मजबूरी है पसीना पोछना, क्या होता है ओम। ठीक है, और अगर हम इसका बीमा की बात करें तो बीमा इसका क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, R का ml के पावर 2 t के पावर -3 a का पावर -2 हो जाता है इसका बीमा। ठीक है, तो यही रहा आज का क्लास। प्रतिरोध से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो देख लीजिए यही है प्रतिरोध का 2 फॉर्मूला हमने देख रखा है, ये बेसिक जो हमने समझा है, और दूसरा ये फॉर्मूला होता है R = L/A, जिसको भी हमने समझा दिया। ठीक है, बाकी आप बताना मेरे भाई वीडियो आपको कैसा लगा, गर्मी ज़्यादा है इसलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं इन फॉर्मूलों पे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना ही। वीडियो समझ आया तो लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताना, हम इस पर जरूर वीडियो लाएंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे और अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।